आप पसंद करते हैं नितिन गडकरी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर वक्त आया मेरे को वोट दो बोले तो मैं नितिन गडकरी को दूंगा। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं नितिन गडकरी को पसंद करता हूँ। नितिन गडकरी साहब ने क्या आज तक कोई नहीं कर पाया। बीजेपी का आदमी सेक्युलर लीडर है, इसीलिए उसके पीछे से दबाया जा रहा है। तो नाम भी कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन संविधान इसकी इजाजत देता है हमको। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि माइनॉरिटीज का पहला हक है, तो गलत क्या है? अगर तुम्हारी पूरी बॉडी तंदुरुस्त है और तुम्हारा अगर एक बोर्ड जो है एक्सीडेंट में चला गया, तो आप पूरे बॉडी का इलाज करोगे कि उस बोर्ड का इलाज करोगे? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल प्रशांत के साथ। अभी भी सोलापुर के सुल्तान कैंटीन के सामने ही हूं और यहाँ पे कुछ आम लोग हैं हमारे साथ। उनसे हम यहाँ की इस इलाके की पॉलिटिक्स पे, इस इलाके की जो एस्पिरेशंस हैं उस पर बात करना चाहते हैं। ताई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, मेरा नाम जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह बख्श शिकलगर। क्या करती हैं आप? मैं एनसीपी की माझी नगर सेविका हूँ, हैट्रिक नगर सेविका। 2002, 2007, 2012 में लगातार 3 मरतबा चुन के आई हूँ। इस बार भी 4000 वोट लेकर कुछ मतों से मैं गिरी हूँ। कैसा लगा आपको जब एनसीपी के 2 हिस्से हुए तब? देखो अब और आप कौन से हिस्से में गई? मैं आदरणीय पवार साहब के हिस्से में हूँ। शरद पवार की बात। और सब गट में हूँ मैं, तुतारी, फिलहाल तुतारी। क्यों घड़ी में क्या आपको दिक्कत लगी? दिक्कत घड़ी में नहीं लगी। घड़ी वाले जो दावा करे, जैसा अब आपको पता है, हम बोलना ये मुनासिब नहीं है कि जैसे बोले पहला बाड़ा साहेब की जो ये थी बांध, शिवसेना बाड़ा साहेब की जो बांध थी, वो पक्ष हमारा है बोले एकनाथ शिंदे भगा कर ले गए। फिर वो कोर्ट और निवडणूक आयोग भी जो है उनके सर का न्याय दे दिए। फिर उसके बाद में ये हमारे एनसीपी के पीछे लगे। आदरणीय हमारे अजीत दादा भले आदमी थे, वो कभी ऐसा नहीं करते थे। क्यों किया? भले आदमी थे तो हो सकता है उनकी दिक्कत उन्हें पता है, हम क्या बोल सकते। अब उनको क्या अड़चन है वो वही जान सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोले कि भाई हमारे को जम रहा है नहीं, हमारा जमने लगा नहीं, इसलिए हम अलग हो रहे। हमारा साहब का कुछ जम रहा नहीं, इसलिए हम अलग हो रहे। हमारी पक्ष वो राष्ट्रवादी घड़ियाल मेरी है दावा करे, कोर्ट ने उनको मान्यता दे दी, वो ले गए। इस बार इस इलाके में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या मुद्दे हैं बेगमपेट इलाके के? क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रफीक नल्ला मंदू है। मैं एक टीचर हूँ। हमारी जो लोकसभा है 42 लोकसभा है, 42 लोकसभा, और इस लोकसभा में जो है सिटी के 3 मतदार संघ है और अक्कलकोट है, मोहोड़ है, और उसी के साथ साथ जो है मंगलवेढ़ा, पंडरपुर, ये 2 छोटे ग्रामीण के हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला है अभी इलेक्शंस का, वो यहाँ की बेरोजगारी को लेकर है। यहाँ का इरेगुलर वाटर सप्लाई है। और कितने दिन में आपके यहाँ पानी है? 6 दिन को तो आ रहा है अभी। 6 दिन में एक दिन? 6 दिन में एक बार आया, 6 दिन में एक बार आ रहा है। तो यही मुद्दे हैं। और पिछले 10 साल से जो यहाँ के रेनी एमपी जो थे, जिन्हें लोगों ने भारी तादाद के वोट देकर जिता कर लाए थे, उन्होंने वोट जो है टोटल फेल हो गए यहाँ पे। 10 सालों में क्या किया? हम अगर वोट मांगने जाते हैं तो उसका एक नैतिक, जिसे हम बोलेंगे, एक रूल होता है अलिखित, कि हमको 10 सालों में हमने क्या काम किया है वो बताकर हमें वोट मांगना होता है। जबकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेस पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। किन मुद्दों को जगह मिलनी चाहिए इन चुनावों में? इन चुनावों में मुद्दे मिलने चाहिए रोजगारी को। आपने रोजगार पर कितना काम किया? जैसे कि यहाँ पर बैकवर्ड लोग हैं, ये जो है हमारा जो मतदार संघ है एससी कैटेगरीज के लिए है, बरोबर, रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर रिजर्व लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या क्या है? माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या है? फिर जो ओपन कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए क्या क्या है? इनके पास क्या प्लान है? इसके ऊपर इन मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए। और पानी का मुद्दा यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर पर है। 105 टीएमसी उसकी कैपेसिटी है उजनी डैम की, जो खास सोलापुर जिले के लिए बनाया गया। सोलापुर जिले में आपकी मालूमात के लिए 36 शुगर फैक्ट्रीज है। कितने? 36, नॉट अ जोक।
36 शुगर फैक्ट्रीज है यहाँ पर। अनार जो बोलते हैं आप, अनार उसको डाळिंब बोलते हैं मराठी में, डाळिंब संशोधन केंद्र है यहाँ पर। हाँ, 36 शुगर फैक्ट्रीज को पानी मिल रहा है, लेकिन सोलापुर वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। शुगर फैक्ट्रीज रन हो रहे उसी पानी पर। आया समझ में? गन्ने की पैदाइश कहाँ से हो रही है? उसी पानी से हो रही है ना। लेकिन सिटी को पानी नहीं देने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अभी अब बात निकल ही गई और उस दिशा में चली गई। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा है उनके उस बयान के लिए, जिसमें कथित रूप से उन्होंने ऐसा कहा कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। उसमें अलग अलग स्पष्टीकरण है। कई लोगों ने कहा कि वो कॉन्टेक्स्ट से हटा करके वो बात बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट से रिमूव नहीं है। मनमोहन सिंह वही कहना चाहते हैं। आप जब ये चर्चा सुनते हैं कि एक लीडर को इस चीज़ के लिए टारगेट किया जा रहा है, आप क्या विचार आते हैं? मनमोहन सिंह ने ऐसे नहीं कहा कि मुस्लिम, उन्होंने माइनॉरिटीज़ कहा। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, ज्यूज आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सब हर कास्ट, वहाँ मैक्सिमम कास्ट आते हैं। माइनॉरिटीज़ यानी इन्होंने जो जहन बनाने एक फ्रेम बनाया ओनली मुस्लिम, ये गलत है। अगर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि माइनॉरिटीज़ का पहला हक है, तो गलत क्या है? अगर तुम्हारी पूरी बॉडी तंदुरुस्त है और तुम्हारा अगर एक बोर्ड जो है एक्सीडेंट में चला गया, तो आप पूरे बॉडी का इलाज करोगे कि उस बोर्ड का इलाज करोगे? तो आप तो उस बोर्ड का इलाज करोगे ना। जो पूरी इंडिया यानी क्या, भारत यानी क्या, देश यानी क्या, वी आर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम क्या है, आप पढ़े हैं कभी? कैसे स्टार्ट होता है? वी आर द पीपल, वी आर द नेशन। हाँ, वी आर द नेशन, हम है नेशन। लोगों से नेशन है, नेशन से लोग नहीं है, नाम से नहीं है, लोगों से देश बना है। इसलिए यहाँ के लोगों की तरक्की होना तो तभी देश की तरक्की होगी ना। गलत नहीं कहा मनमोहन सिंह ने। और लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या, अच्छा नहीं, क्या आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं ही आ जाता हूँ, चलो आपके पास। नहीं, हाँ, बैठिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद याकूब यमार है। क्या करते हैं आप? मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बीमार हैं आप? हाँ, कैसा चल रहा है काम? है, अच्छा चल रहा है। फार्मा मार्केट थोड़ा हाई अप पे है अप्रैल के महीने में। मार्च में बहुत हालत ख़राब थी। क्या कारण है, मतलब ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं अप्रैल में? हाँ, अप्रैल में न्यू ईयर भी है बजट का, और साथ में मार्च जो है जो जीएसटी के प्रॉब्लम की वजह से सेल नहीं हो पाता, वो भी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोलापुर एमआईएम मेडिकल विंग का मैं इंचार्ज हूँ। मतलब जो भी मेडिकल लाइन में जो काम रहते हैं, लोगों की हेल्प करना, जैसा ब्लड का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के बिलिंग का है, या कोई हॉस्पिटल उनसे ज़्यादती कर रही है, जिनका बिल 10,000 हुआ है उसको 90,000 कर रहे हैं, 1 लाख, उसके अंदर कैसा कटिंग करना है, ऑडिट करना है, तो पूरी वो टीम हमारी काम करती है। तो उस लेवल का काम हमारी टीम की जानिब से किया जाता है, और कोविड में भी किया गया। इस चुनाव में मतलब एमआईएम ने तो यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है सोलापुर में, उसकी कोई वजह? उसकी वजह है कि इसका नुकसान सेकुलर लोगों को ना हो, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एएमआईएम एक सेकुलर पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि संविधान के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई महात्मा गांधी से भी बड़ा लीडर है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान रक्षक है। तो हम दूसरे संविधान रक्षक दलित लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, तो पार्टी का आदेश था कि सेक्युलर वोटों की तकसीम होकर इसका फायदा बीजेपी को ना हो, और समाज के जो मोतेबर लोग हैं, एजुकेटेड तबका है, आलिम लोग हैं, इनका भी ये था कि सेक्युलर लोग आना चाहिए। हम किसी जमात का नाम नहीं ले रहे कि बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए, वंचित आना चाहिए, एमआईएम, सेक्युलर पार्टी आना चाहिए, हमारी ऐसा सोच थी। लेकिन लोगों के अंदर अलग बवाटा होगा कि एमआईएम ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। वो लोगों को पता है हमारी पार्टी तो ऐसा आदेश नहीं दी संविधान बचाने के लिए, आप काम करो, बस इतना ही बोलिए। बीजेपी को छोड़कर मैं कारण पे आऊँगा। जैसे मैं अभी, आप कह रहे हैं कि एमआईएम सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी के संघ के और बाद में फिर बीजेपी के नेता हुए राम माधव, उनका मैंने एक बड़ा पुराना इंटरव्यू, उन्होंने यही सवाल उठाया था कि भाई जिस पार्टी के नाम में ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो जब नाम, तो फिर वो सेक्युलर कैसे हो सकती है जब एक धर्म का उसमें नाम लिखा हुआ? नाम में क्या रखा है सर? आप देखते हैं एक फेमस अंग्रेजी अखबार है द हिंदू, तो क्या सिर्फ उसके लिए द हिंदू ही पढ़े, सिर्फ हिंदू लोग ही पढ़ते हैं क्या? कोई भी पढ़ सकता है, एक फेमस पेपर है वो द हिंदू। आप मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं क्योंकि आप प्रेस वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, फिर जनसंघ है तो वो एक नाम के बिना बुनियाद पे है, हिंदू महासभा है तो नाम के बुनियाद पे, ऐसा नहीं, वैसा ही AIM है। हो सकता है पिछले दिनों में आपकी जो सोच है कि एक रजाकाराना तंजीम थी वो चले गए पाकिस्तान। ये जो तंजीम है ये संविधान को मानने वाली है AIM। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन संविधान इसकी इजाज़त देता है हमको, और ये संविधान के अंदर रजिस्टर शुदा पार्टी है। ऐसा नहीं अगर गलत रहता तो संविधान इसको खारिज करता था ये पार्टी के नाम को। ठीक है, हमने MIM के नाम पर भी चर्चा। मुझे एक बताइए कि यहाँ सोलापुर में अभी चुनाव हो रहे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर जो जिनके बारे में आप चाहते हैं कि उनको जगह मिले, और किस पे वोट पड़ेगा आपके साथ? जी सर, सबसे पहले मुद्दा जो रहेगा, यहाँ से शोलापुर के जो नौजवान लोग हैं, यहाँ से पुणे, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ऐसे बड़े बड़े सिटियों में जॉब के लिए जाते हैं, जिसमें IT पार्क हो, अलग अलग कॉल सेंटर हो, बहुत सारे मजदूरी है, मुंबई के अंदर काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि तकरीबन शोलापुर 70 साल से सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पे। यहाँ के जो मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, ना इनकी लड़की ने किया, ना BJP वालों ने भी नहीं किया, क्योंकि इनकी भी सत्ता तकरीबन 10 साल क्रॉस कर चुकी है। इसके पहले भी 10 साल वो हुकूमत थे, वो कुछ नहीं किए। लोग शोलापुर, एक बदनसीबी की बात है कि पूना और कोल्हापुर जैसा और औरंगाबाद जैसा सिटी शोलापुर के बाद में डेवलप हुआ, मतलब उतना शोलापुर डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे गिरन गांव बोलकर फेमस था, आप भी पहचान दिया। यहाँ की चादरें बहुत फेमस थी, यहाँ का टेक्सटाइल आज भी भिवंडी और मालेगांव का टेक्सटाइल जैसा था, उससे भी बेहतर था। लेकिन यहाँ की बेरोजगारी की वजह से यहाँ के बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो रहे हैं, अपने दोस्तों से जुदा हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही है। कोविड के अंदर ये लोगों के पास जो शोलापुर से पुणे चले गए, बम्बई चले गए, हैदराबाद, खाने के लिए इनके परेशानी हो गई थी, एक दूसरे रिश्तेदार को मिलने के लिए तरस उठे थे। ऐसी हालत शोलापुर के अंदर बेरोजगारी को लेकर हुई थी। हमारा ये कहना है कि बेरोजगारी के लिए चाहे वो प्रणीति शिंदे हो, चाहे राम सातपुते हो, चाहे वंचित अघाड़ी हो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, हमारी पार्टी हो, अगर बेरोजगारों के लिए काम करेंगे तो हम पार्टी का नाम नहीं देखेंगे। जैसा कि आप नितिन गडकरी साहब को देखते हैं, वो किसी नाम के काबिल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग नहीं चाहते। आज उनका काम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप पसंद करते हैं नितिन गडकरी? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। अगर वक्त आया मेरे को वोट दो बोले तो मैं नितिन गडकरी को दूंगा, वो पार्टीएबल कर नहीं दूंगा। वैसे साहब नाराज हो गए तो कि आप तो कार्ड काम है उनका, बात काम की चली है। तो जब काम की बात आएंगी तो नितिन गडकरी को ये इसमें से भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं नितिन गडकरी को पसंद करता हूँ। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री? बिल्कुल, ये देश की प्रगति होगी। क्योंकि आज शोलापुर के अंदर जो BJP बताती कि उस्मानाबाद हाईवे जाओ हम काम किए, पूना हाईवे जाओ हम काम किए, कोल्हापुर हाईवे जाओ हम काम किए, बोले जालना जाओ, बीड़ जाओ, औरंगाबाद जाओ हम काम किए, गलत। ये काम फिर ये नितिन गडकरी साहब ने किया, आज तक कोई नहीं कर पाया BJP का आदमी। वो एक सेक्युलर लीडर है, इसीलिए उसको पीछे से दबाया जा रहा है। इसीलिए BJP ने उन्हें लास्ट स्टेप में उम्मीदवारी दी कि ये बोले हमको खा जाएगा बोले, तो इतना ग्रेट लीडर है वो। ठीक है, जैसे नितिन गडकरी से के मतलब जब उनसे ऐसे निजी बातचीत पूछा तो उनका कहना ये रहता है कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए मतलब ऐसे चढ़ा कर के ही मेरा चांस खत्म हो गया। लोग वैसे तो बिल्कुल सही भी बोलते हैं वो, ये अंदरूनी बात है। जैसा कि शरद पवार साहब की भी एक ख्वाहिश थी कि एक बार प्राइम मिनिस्टर बने, वो चढ़ा करके उनको सियासत में खत्म किया गया। ये भी बात सही है, खामोशी से गेम खेलना चाहिए पॉलिटिक्स में, बताना नहीं चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मराठी लोगों की अभी एक ख्वाहिश बची हुई है कि उनके यहाँ से एक प्रधानमंत्री निकल जाए। पहले YV चौहान के बारे में कहा जाता था, बहुत पुराने यशवंतराव चौहान, वो रक्षा मंत्री रहे, जब मेनन को हटाया गया
62 वॉर के बाद में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद कुछ समय के लिए उनके पास रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। शरद पवार के पास एक मौका आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। नितिन गडकरी, अब वो बोलेंगे कि यार वो लोगों ने बोल बोल के ही मेरा प्रमोद महाजन जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो बोले प्रमोद महाजन तो थे, अभी वो किस्सा नहीं है, लेकिन अच्छा लीडर था बीजेपी वालों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। वो अब मैं नहीं बताता, हमारे धर्म नहीं बताता किसी का इंतकाल होने पर उसके बारे में बुरा बोलो, ठीक है। तो जैसा कि बताया, शरद पवार है महाराष्ट्र के अंदर, वसंत दादा है, बैरिस्टर AR अंतुल्य है, उनकी तो सियासत को कांग्रेसियों ने ही खत्म किया अंदरूनी लेवल पे। वो लोग बेहतर जानते हैं, मेरे फुप्पू भी है इधर, 3 बार के कारपोरेटर है, कभी घोटाला नहीं किए वो। बिस्मिल्लाह तुले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र के, बेस्ट लीडर थे और उनको किसने खत्म किया? कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के सुनील तटकरे साहब, जो आज उनके बेटे को लेकर आकर रुके हैं मैदान में, मुश्ताक अंतुले साहब को, यही इनकी सियासत खत्म की, क्योंकि अंतुले साहब एक सच्चाई पे चलने वाले लीडर थे। कांग्रेस एनसीपी कह रहे हैं, फुप्पो तो एनसीपी में ही है। वो तो बोलेंगे, फुप्पू की पार्टी का काम वो करेंगे, हम ये बाहर लड़ते हैं, घर में हम सब फुप्पू भतीजा वो घर पे है, लेकिन आम पब्लिक में जो है सच बताना पड़ता है। आपका भतीजा सही कह रहा है, एनसीपी वालों ने खत्म किया। देखो, राजकारण के अंदर अभी हमारा भतीजा जो याकूब ने कहा है, संयम होना चाहिए। बोलने से बात बिगड़ जाती, मन की बात दिल में, दोस्त की बात दिल में रखना चाहिए। हमारे लीडरों ने ओपन करते ऑटोमेटिक खत्म होते। बताना नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मुद्दा ये बोलूंगी मैं, आज जो सोलापुर का जो इलेक्शन चल रहा, आप कह रहे थे हमारे भतीजे याकूब सैयद से, इसी कौन से मुद्दे पर इलेक्शन होगा? सब में पहला मुद्दा यहाँ है, ना यहाँ भाजपा ना यहाँ कांग्रेस, यह मुद्दा हमारा कैसा है, सेक्युलर पक्ष को क्यों चुन कर लाना चाहिए कि पानी, रास्ते, लाइट ये तो करते हैं, ये तो काम ही है, ये कॉर्पोरेटर करते हैं, तो ये आमदार खासदार तो करने वाले, ये कॉर्पोरेटर का काम है, गली बोर्ड में ये भी करते। मगर सब में अहम मुद्दा ये है कि सोलापुर के यहाँ की माँ बहनें जो है, ये जो माँ बहनें अक्षर से बीड़ी कामगार 70% है इधर सोलापुर में, फिर उसमें यंत्रमाग में लेडी है, फिर इसमें बीड़ी कामगार, यंत्रमाग, गौंडी कामगार जो बिगारी काम करते हैं वो भी महिलाएं हैं और पुरुष भी है। और व्यवसाय बोले तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जो छोटे व्यवसाय है, ये लोगों को क्या है, आज औरतें जो घर में बैठ कर जो बीड़ी बनाती, पूर्वी कैसा था कि बीड़ी बनाने का 6 दिन होने के बाद 7वें दिन में कारखाने में पेमेंट लेकर घर को आने का था, बरोबर है। आज माहौल बीजेपी सरकार है, कमलाबाई की सरकार है, बरोबर। कमलाबाई ने ऐसा कर दिया कि सीधा डायरेक्ट बैंक में पगार लगा दिया, और वो बैंक में पगार ठहर कर लेना बोले तो लॉकडाउन के अंदर कितने तो लोग चक्कर आकर गिरे, कुछ लोग मर गए। हमारी महिलाएं बीड़ी कामगार मेहनत करना और खुद का पैसा बैंक में लाइन लगा को लेना, हाँ ये कित पता है। रही बात गैस सिलेंडर, उज्जवल गैस फ्री में दे रहे, फ्री में नहीं दीजिए, उन्होंने 1200 में गैस जो मिलते हैं ना पहला भरने के पैसे, वो समझो पहला 600 था, 300 था, आज 1190 है। आज गैस का भाव 1150 है। उन्होंने कनेक्शन फ्री नहीं दिया, 1200 रुपये महीना लेते थे, 1000 गैस के लेते थे, 2000 कनेक्शन दिए, सो उसमें एक्ट कर आते थे। तो हमारे औरतों में समझ क्या हुई कि गैस फ्री दे रहे, फ्री नहीं दिए। आप अभी देखो, और सब में अहम मुद्दा ये है कि अभी हमारे भतीजे याकूब सैयद ने जो कहा है, हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे इतने लिखे पढ़े हैं, सोलापुर है मगर शिक्षण बड़ा अच्छा है, एजुकेटेड है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, इधर सीए है, ये सब है, मगर बेरोजगार है। अब यहाँ के रोजगारी की उपलब्धि के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सब में पहला पुणे गए, फिर मुंबई गए, रांची, छोटे छोटे जो भी गांव में मिलते हैं वहाँ पे जाके रोजी रोजगार कर रहे हैं। फिर हमारे सीए पुणे में है फिलहाल, 2-4 सीए मेरे प्रभाग के
सीए है, डॉक्टर है, वकील है, जज है। शास्त्री नगर एक झोपड़पट्टी है मगर वहाँ पे सीए है, वकील है, जज है, आलिम है, हाफिज है। तो ऐसे लोग को आज हमको बाहर दिक्कत हो रही कि बाहर जाओ काम करना पड़ रहा है। और हमारे वीडियो कामगार का जो ये प्रश्न जो मैं मांडी, बैंक में पगार कैसा लेने का, हम मेहनत करने का इधर और जाओ को बैंक में पगार लेने का, फिर हमारे उठे के वो बच्चों लोग परेशान होते, आना पकाना करना। हाँ, फिर आज 15,000 रुपए बैंक में डाल चुका, नहीं डाले मगर मोदी साहब झूठा आश्वासन करे। मगर अब अभी राहुल गांधी साहब ने जो कहे है एडजस्टमेंट करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये इस तरह से बातचीत का क्रम अंतहीन चलता रहता है। हमने आपको इस बातचीत में एक जनरल आइडिया देने की कोशिश की कि सोलापुर का जो बेगमपेट इलाका है जहाँ मुस्लिम समुदाय बसता है, उसकी किस तरह की आकांक्षाएं हैं, वो किस तरह से जो राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दे आ रहे हैं उनके ऊपर उसकी क्या राय है, और इस चुनाव में वो क्या देख करके वोट देना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस तरह की और बातचीत हम करते रहेंगे। महाराष्ट्र में हमें अभी और आगे जाना है। सोलापुर से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।